welcome to Ecoholics. In this video, we'll be understanding about the business cycle now. Business cycle को हम trade, okay, we call it trade cycle also, as well as हम इसे economic cycle भी बुलाते हैं. ठीक है, तो जब कभी आप एग्जाम में ट्रेड साइकिल देख लो या इकोनॉमिक साइकिल देख लो या बिजनेस साइकिल देख लो तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है हमको कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था. ऐसे नहीं करना है. ठीक है, बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, हम इन तीनों साइकिल्स में एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब बेसिकली बिजनेस साइकिल होता क्या है? सबने साइकिल चलाई होगी. ओके, तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो जब हम पैडल मारते हैं तो एक ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे यू हैव द वेव, राइट? ऐसे थोड़ी साइकिल चलाते हैं कि सीधा ऐसे चल रहा है सब. ठीक है, वो at times it goes up, then it comes down, it goes up, then it comes down. Likewise हमारी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो हमेशा एकदम हैप्पी टू गो नहीं होता. इट इज़ नॉट ऑलवेज लो इन्फ्लेशन, लो अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे नहीं होता. हमारी इकोनॉमी में भी फ्लक्चुएशंस होती है. ओके, तो ये जो फ्लक्चुएशंस होती है ना, इसी को हम बिजनेस साइकिल में पढ़ते हैं. वो ही बिजनेस साइकिल होता है जो हमारे इकोनॉमी में एग्रीगेट लेवल पे जो फ्लक्चुएशंस होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, दैट इज ओनली नोन एज योर बिजनेस साइकिल. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस साइकिल, इट इज काइंड ऑफ रिदमिक. ओके, मतलब इसे कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, इट मूव्स लाइक अ साइकिल. So business cycles are basically your rhythmic fluctuations in the aggregate economic activity over a period of time. Okay, when we watch news, TV, read newspapers, listen on the radio, कभी कभी हम सुनते हैं ना इकोनॉमी में बहुत अच्छा GDP ग्रोथ हुआ है. कभी कभी हम सुनते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें सुनते रहते हैं तो हमें खुद में समझ में आता है ठीक है अभी इकोनॉमी का अच्छा टाइम चल रहा है, अभी इट्स स्लोइंग डाउन. सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर योर बिजनेस साइकिल. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब एक फेज को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि एक्सपेंशनरी फेज, ये वाला जो फेज था, एक्सपेंशनरी फेज में क्या होता है? सो एक्सपेंशनरी फेज में बिजनेसेस ग्रो देयर प्रोडक्शन. ठीक है, और जब प्रोडक्शन बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब आपका आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है. अब आउटपुट बढ़ रहा है मतलब बिजनेसेस आर अर्निंग प्रॉफिट्स. अब अर्निंग प्रॉफिट्स एंड योर अनएम्प्लॉयमेंट इज लो. कंज्यूमर्स आर ऑप्टिमिस्टिक, दे आर स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड and investors are investing. This is basically the most desirable stage. Matlab, we all want to stay in that phase. It's that phase of the economy where your output is growing, businesses are earning profit, unemployment low है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद consumers are optimistic, investment हो रहे हैं. Okay, entrepreneurs are investing, innovation, everything good is going on here. Your GDP is also rising. That is basically your expansionary phase, मतलब happy to go phase, and it is the most desirable phase. Moving forward, let's come to peak. अब हम यहाँ तक तो हमने बात कर लिया, अब हम पीक पे पहुँच गए. ओके, अब पीक एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो जितना भी जब होना था ना कि जितनी भी GDP बढ़नी थी और जितना लेवल पे हम अनएम्प्लॉयमेंट को कवर कर सकते थे, कर्व कर सकते थे, और जितना भी इन्वेस्टमेंट हमें करना था हम सब कर दिया. अब हम पीक पे पहुँच गए कि दैट इज़ द लिमिट. अब इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता. तो अब व्हेन यू रीच द पीक एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन बट टू फॉल डाउन. अभी इसके पहले वाले जब हमने वो देखा था ग्राफ, तो आई टोल्ड यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यहाँ तक जो हमारा एक्सपेंशनरी फेज है, हियर यहाँ तक जितना भी हमें इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर और GDP बढ़ाना था, और जहाँ पे से जो भी एक्सपेंशनरी चीज़ हो सकती थी जैसे अर्निंग प्रॉफिट, इंक्रीजिंग द आउटपुट और द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, वो सब हो गया. अब यहाँ से व्हेन यू हैव रीच्ड द लिमिट, उसके बाद से अच्छा let's talk about the peak only. And now peak में what do you have? You have demand, output, employment and income are a very high level. मतलब this is the max, this is the limit which you can reach. Okay, ये सब यहाँ पे अच्छा है. ठीक है, मतलब सब हाई है. उसके बाद और जब ये सब हाई है, this tends to rise the prices. अब how this will
टेंड टू राइज द प्राइस, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स है दे आर इन्वेस्टिंग रेकलेसली, ओके, बिजनेसेस आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग लाइक एनीथिंग, दे आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग वेरी मच, ओके, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट, ओके, एंड बिकॉज कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे प्राइस राइज हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे क्या होगा, लिमिट, दिस इज लाइक अ क्लाइमैक्स, उसके बाद आप नहीं कर सकते कुछ, ठीक है, यू हैव टू फॉल डाउन। तो पीक पे होने के बाद क्या होगा, सारी चीज़ें आपकी डिमांड, output, employment and your income are at high level, and because of which businesses are expanding like anything, investors are investing, ठीक है, and because of that आपका प्राइस राइज हो जाएगा, तो पीक पे आप पहुंच गए। दो फेजेस हो गई अपनी। उसके बाद अब कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ तक आ गए। अब हम पीक से अभी नीचे उतरने की बात करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स टिपिकली स्पाइक अप। एक्सपेंशन में क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट कम था, अब उसको ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे सब। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स टिपिकली स्पाइक अप, प्रोडक्शन इज लो, स्ट्रेन ऑन द बैंकिंग सिस्टम, प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइंस बिकॉज कॉस्ट स्टार्ट्स टेकिंग ओवर प्राइसेस, फर्म्स क्लोज डाउन, ओके, सारा जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो कंस्ट्रक्शन है, मेनली कंस्ट्रक्शन जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट ऑल कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, ठीक है, ये सारा एक स्टैंड स्टिल में आ जाता है। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में हमें स्लो डाउन देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जब सब स्टैंड स्टिल पे आ गया तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, तो प्रोडक्शन भी लो हो जाता है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आउटपुट नहीं हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम है तो इनकम कम हो जाएगा। अब एक और चीज़, जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हमारा जीडीपी भी कम हो गया, ठीक है, तो दैट इज़ योर कॉन्ट्रैक्शनरी फेज। अब कॉन्ट्रैक्शनरी फेज, अब हम नीचे आ गए हैं, ठीक है, अब हम ट्रफ पे आ गए बिल्कुल, या अभी स्लो डाउन चल रहा था, अब हम एकदम डिप्रेशन में आ गए। तो ओके, नाउ डिप्रेशन में क्या होता है, पहले बना लेते हैं ऐसा। अब हम यहाँ पहुँच गए, पहले हमने ये पढ़ा था, फिर पीक पढ़ा था, उसके बाद हमने स्लो डाउन पढ़ा था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी फेज पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कि हम एकदम जब नीचे आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, जब हम एकदम नीचे आ गए हैं तो डिप्रेशन में क्या क्या हो रहा है, फॉल इन द बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है, क्रेडिट एक्सपेंशन स्टॉप्स, क्योंकि बिजनेस अपना बढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्रेडिट एक्सपेंशन स्टॉप्स, बैंक रेट फॉल्स, there is mass unemployment and there is fall in the prices, wages, consumption, expenditure, constructions come to a standstill. All of these things happen. Basically जो आपका economic activity, general economic activity होती है, that becomes very low, ठीक है। लेकिन बट एक और चीज़, जब हम हैप्पी फेज में थे, वहाँ से हम नीचे गिरे, अब हम लो फेज में हैं, तो हमेशा के लिए हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, उसके बाद फिर से बिजनेस साइकिल चलेगा और हम फिर से ऊपर आ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद द सेम थिंग गोज ऑन। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये हम हमेशा अपनी रोज़ की ज़िंदगी में सुनते ही रहते हैं, बस वही हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर द ग्राफ, ओके, द एक्सपेंशनरी फेज, उसके बाद हम एक लिमिट पहुंच गए, मतलब पीक पे पहुंच गए, उसके बाद देयर इज़ नो अदर ऑप्शन बट टू फॉल डाउन, मतलब क्लाइमैक्स था, वहाँ से वी फेल डाउन, उसके बाद हम लोग डिप पे आ गए, एकदम ट्रफ में, एकदम डिप्रेशन में, ठीक है, जहाँ पे सारी चीज़ें ही हमारी लो थी, बट वहाँ हम मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं थे, उसके बाद फिर हम वहाँ से उठे, तो दिस साइकिल गोज ऑन, ठीक है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ बिजनेस साइकिल, ठीक है। I hope the business cycle is clear to all of you. In our next video, we'll be understanding about the Sunspot theory of business cycle, okay? And if you do like this video, please like, share, comment and subscribe to our channel Ecoholics. Thank you.